हेलो बच्चों, आप लोगों को मैंने मैथ का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा चुका था। इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय परिमेय संख्या में पूर्ण रूप से पढ़ा चुका हूँ। अब देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। जिस प्रकार मैं परिमेय संख्या की परिभाषा देखे हैं, उसी प्रकार अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आखिर अपरिमेय संख्या हम कहते हैं किसे है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोगों के बीच परिभाषा हो गया कि अपरिमेय संख्या हम कहते किसे हैं। देखिए सबसे पहले वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे हम लिखते हैं क्या? जीरो लिखते हैं। जीरो के नीचे एक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बताइए, एग्जाम्पल देखोगे सबसे पहले इजी पाई होगी। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7, इसका मान क्या होता है? 22/7 पाई हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, लेकिन ये क्या होगा? परिमेय होगा। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, पाई और पाई का मान 22/7। यानी 2011 से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो सभी शिफ्ट में लगभग फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से बन भी किया है। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक इसको नोट कीजिए। इसका एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल और देख सकते हैं। इसे देख सकते हैं हम √3 नहीं निकल पाएगा। √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब क्या है? सब अपरिमेय संख्या है। या किसी भी संख्या भिन्न में भी रहेगा, कोई संख्या रूट में है और भिन्न में भी है। 3/4 माइनस 3/1, इसे क्या है? सब अपरिमेय संख्या है। अब लिख दें क्या? आप इसको साथ सब नोट करते चलिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसके आगे और अपरिमेय संख्या में संबंध देखते हैं हम। आखिर दो अपरिमेय संख्या है उसके बीच में क्या संबंध होती है, उसको देखेंगे हम। पहला आइडिया डालेंगे हम, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच संबंध। दो अपरिमेय संख्या के बीच संबंध। अगला टॉपिक क्या रहेगा? दो अपरिमेय संख्या के बीच आखिर क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो दो अपरिमेय संख्या का योगफल, दो अपरिमेय संख्या का योगफल दो अपरिमेय संख्या का योगफल या तो अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। या तो अपरिमेय या तो अपरिमेय या परिमेय होगा। ये जो लिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का योगफल या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। आगे देखते हैं दो अपरिमेय संख्या का अंतर देखते हैं। योगफल देख लिए, योगफल में क्या होगा?
जोड़ होगा। अब देखते हैं अंतर के बारे में, देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर देखते हैं। दो अपरिमेय संख्या का अंतर या तो परिमेय या अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ अंतर, यहाँ योगफल पूछा था क्या होता है, योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होगा घटाव। तो देखिए जब दो अपरिमेय संख्या रहेगा इसका अंतर क्या होगा, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अब उसी प्रकार अगला देखते हैं हम, इसका योगफल देख लीजिए, अंतर देख लीजिए। अब देखेंगे इसका गुणनफल क्या होता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, दो अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर देख लिए, योगफल देख लिए। अब देखिए गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय या अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ गुणनफल कहने का मतलब हो गया कि दो अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो या तो संख्या परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, दोनों आ सकता है। तो गुणनफल का मतलब क्या हो गया, गुणनफल का मतलब हुआ गुना। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम देख सकते हैं कि ये लिखेंगे, देखेंगे 3 गुना कितना देते हैं, यहाँ पे 3 नहीं, 2 गुना 18 करते हैं, 18 गुना 36, 36 से कितना निकला 6, परिमेय निकल गया। अब यहाँ देखते हैं 3 गुना टोटल 7 देखते हैं, 7 का 21, यानी ई निकला, ये भी परिमेय संख्या था, ये भी कौन संख्या था, परिमेय था, ये भी परिमेय था। दोनों गुणनफल किया तो क्या आया, परिमेय आया है। ये अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, गुना किया था, परिमेय आया। ये अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, गुना किया था, अपरिमेय आया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। जब दो संख्या को गुना, दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो या तो संख्या परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। एक और बच रहा है यहाँ से, क्या, दो अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो अपरिमेय संख्या का हम भागफल देखते हैं कि क्या होता है। जब दो अपरिमेय संख्या को भाग किया जाता है तो क्या आता है। दो अपरिमेय संख्या का भागफल या तो परिमेय या अपरिमेय होता है। भागफल करने का मतलब क्या होगा, जब दो अपरिमेय संख्या में भाग करेंगे तो या तो संख्या परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी, यानी दोनों संख्या आ सकती है। तो आप इसको नोट कीजिए। चारों पॉइंट था, अपरिमेय संख्या भी हम चारों करा दिए, परिमेय में भी चारों पॉइंट कराए थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलती है।
वन लाइनर के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि दो परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम लोग तो संख्या वास्तविक संख्या में दोनों संख्या देख लिए, परिमेय संख्या भी देख लिए, अपरिमेय संख्या भी देख लिए। अब देखेंगे आगे हम लोग क्या देखेंगे लोग, पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे, आखिर पूर्णांक होता है क्या है। अगला हेडिंग हम क्या डालेंगे लोग, पूर्णांक डालेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए आप लोग, पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर के नाम से जानते हैं। इसको बांटेंगे हम लोग 3 भागों में। भाग और यहाँ से निकाल लेते हैं। पूर्णांक हम कितने भाग में बांटेंगे, पूर्णांक को बांटेंगे 3 भाग में। फर्स्ट में होगा धनात्मक पूर्णांक, सेकंड में होगा ऋणात्मक पूर्णांक, थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग शून्य के बारे में। आखिर शून्य होता है क्या है, शून्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में लिखिए 1 नंबर में क्या, हम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पे। दो में ऋणात्मक पूर्णांक, अब देखेंगे क्या, शून्य के बारे में यानी जीरो के बारे में देखेंगे यहाँ लोग 3 में। शून्य, इसको जीरो बोल सकते हैं, जीरो होता है या शून्य हिंदी में लिखा जाता है। तो 3 पूर्णांक को हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट में बांटे हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक, सेकंड में ऋणात्मक पूर्णांक, थर्ड में शून्य के बारे में पढ़ेंगे। अब धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन संख्या आती है, जिस संख्या के पहले प्लस के साइन लगा वही क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस सब के पहले क्या छुपा हुआ है, प्लस, लेकिन प्लस जो दिखाता नहीं है, इसको हम +1 भी लिखे या और इसको 1 भी लिखे, क्या है, दोनों इक्वल है। माइनस +2 लिखे बराबर 2 लिखे, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक की परिभाषा क्या बन सकती है, कि वो ऐसी संख्या है जिसके पहले क्या हो, धनात्मक का साइन लगा हो, प्लस का साइन लगा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, धनात्मक संख्या कहेंगे। अब देखेंगे ऋणात्मक संख्या के बारे में, तो वो ऐसी संख्या जिसके पहले क्या लगा हो, माइनस के साइन लगा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब देखिए धनात्मक संख्या में तो होता है तो प्लस नहीं लगाया जाता, लेकिन ऋणात्मक संख्या जब भी लिखा रहेगा उसको पहले क्या लगा मिलेगा, माइनस का चिन्ह लगा मिलेगा। यही इसका पहचान होता है ऋणात्मक संख्या का। अगर पहले लगा हुआ है माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आप लोगों का क्या, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अब पढ़ते हैं शून्य के बारे में। तो शून्य ऐसी संख्या होती है, ना ही धनात्मक होता है शून्य और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य, इसको 0 लिखेंगे कोष्ठ में, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है। ताकि शून्य ना धनात्मक और ना तो ऋणात्मक कैसे ही होता है, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं संख्या रेखा होता क्या है। एक बार और बता देते हैं, क्या हो गया मेरा, संख्या रेखा होगा जिसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। बीच में होता है मेरा क्या, 0 होता है। और इसको हम दाएँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, इधर लेफ्ट में जाएंगे। राइट में तो समान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, इसको प्लस लिखेंगे। लेफ्ट में जाएगा तो क्या आएगा, समान
ऋणात्मक आएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे। अब शून्य है ना, शून्य यहीं पे क्या है, ये तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, क्योंकि क्या है ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसी के लिए क्या होगा, ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। आप नोट कीजिए इसको यहाँ तक। नोट करने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को आराम से रोक के स्क्रीनशॉट ले ले या रोक के लिख ले, उसके बाद ही आएगा वीडियो देखें आप। मिलाते हैं इसको, बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक की तरफ। अब तो हम पूर्णांक के बारे में पढ़ लिए। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, 3 भाग में होते नहीं है। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक हो गया, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, उसके बाद क्या पढ़े, शून्य पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक को हम कितने भागों में बांटते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटेंगे बेसिकली। एक तो आभास संख्या, दूसरी भाज्य संख्या, तीसरी एक के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार हम शून्य के बारे में पढ़े हैं उस प्रकार हम एक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एक क्या होता है, भाज्य होता है या आभास संख्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य संख्या, ऊपर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आभाज्य संख्या, इधर आ जाएगा भाज्य संख्या, इधर बेसिकली हम लोग किसके बारे में देखेंगे, एक के बारे में देखेंगे, यानी एक। देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा हम देखेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सॉरी, फर्स्ट में क्या है, आभास संख्या है, तो हम लोग आभास संख्या के बारे में देखेंगे। आभास संख्या के परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। आभास संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 संख्या से क्या हो, कटने वाला, वही क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा आभास संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। इसे 3 के बारे में देखते हैं। 3 गुणनखंड कौन कौन होगा, एक होगा और एक 3 होगा। 5 के बारे में देखते हैं। 5 में क्या क्या आएगा, एक आएगा, एक 5 आएगा। 7 के बारे में देखते हैं, क्या आएगा गुणनखंड, 1 आएगा और 7 आएगा। 11 के बारे में देखते हैं। 11 में क्या आएगा, 1 आएगा और 11 आएगा। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया आभास संख्या हो गया। अब देखेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड हो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे 4 को लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या, 4 लेते हैं। 4 गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 स्वयं अपने आप भी होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ऐसे देखते हैं 6 को देखते हैं। 6 में क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 6 एक अपने आप से होगा। अब देखते हैं हम 8 के बारे में। 8 में क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा, एक 8 अपने आप होगा। तो ये रह गया क्या, ये भाज्य संख्या हो गया। तो वैसी संख्या जिसका क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम,
भाज्य संख्या कहेंगे। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं एक के बारे में। तो एक आखिर कौन सी संख्या होती है? तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये तो हो गया आप लोग के बीच धनात्मक पूर्णांक के बारे में कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक पूर्णांक परिभाषा हम बता चुके हैं। अब इसको हम बांटे हैं कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट में बांटे हैं किसके क्या? अभाज्य संख्या, सेकंड में भाज्य संख्या, थर्ड में एक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग आखिर अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग को। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।